डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रेक्शन। देखो इंटरफ्रेंस तब होता है जब दो लाइट जो कि कोहेरेंट हो आपस में इंटरफेयर करे, उससे इंटरफ्रेंस होता है और उसमें आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। यानी कि टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन सुपरपोज्ड फॉर्म एन इंटरफ्रेंस पैटर्न। जबकि डिफ्रेक्शन में क्या होता है, जब लाइट बेंट होती है किसी ऑब्स्टिकल से टकरा करके तब उसमें डिफ्रेक्शन होता है। तो लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द शार्प एजेस एंड एनरोज द रीजन ऑफ शैडो ऑफ अर ऑब्स्टिकल। सेकंड डिफरेंस है, तो ये तो एक डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया। टू इंडिपेंडेंट एंड कोहेरेंट वेव सुपरपोज टू फॉर्म इंटरफ्रेंस पैटर्न, यानी कि जो दो वेव होनी चाहिए वो कोहेरेंट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी वेव्स एमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल वेव फॉर्म रिजल्ट इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न, यानी कि यहाँ से जो सेकेंडरी वेव होंगी वो एक सिंगल वेव फ्रंट पैटर्न फॉर्म करती है। थर्ड डिफरेंस होगा, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस आर ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, यानी कि जितनी भी आप इंटरफ्रेंस में इंटेंसिटी देखोगे मैक्सिमा की सबकी सेम रहेगी, यानी कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट। जबकि डिफ्रेक्शन में सेंट्रल जो मैक्सिमम होगा उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, फिर आप दोनों तरफ जाओगे तो वो डिक्रीज करने लगेगी। मैं आपको ग्राफ से दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो इंटरफ्रेंस में सभी की मैक्सिमम इंटेंसिटी जितने भी आपको मैक्सिमम मिलेगा सबकी सेम है, जबकि डिफ्रेक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, बाकी जितने भी आपको मैक्सिमम मिलेगी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी। फोर्थ डिफरेंस हो गया, देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब आपको अलग से अच्छे से दिख जाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा इंटरफ्रेंस में, जबकि यहाँ पर पुअर कंट्रास्ट होता है डिफ्रेक्शन में। कंडीशन फॉर, यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन देखो तो डी साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल होगी, या पार्ट डिफरेंस जो होगा वो एन लैम्डा के इक्वल होगा। जबकि यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2 बराबर होगा डी साइन थीटा के, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2 बराबर होगा डी साइन थीटा के इंटरफ्रेंस में। इसका मतलब जो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन हो जाती है, मतलब अगर हम एन के टर्म्स में देखें तो। और जो डिफ्रेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के उसमें हो जाती है। अगर कुछ और डिफरेंस की बात करें तो ग्राफ जरूर आपको प्लॉट करना चाहिए अगर डिफरेंस पूछे जा रहे हैं तो दोनों में इंटेंसिटी का डिफरेंस होगा। इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन, ये मैंने आपको बताया, इसमें सुपरपोजिशन होगा टू कोरेंट वेव का, जबकि इसमें जो लाइट होगी सेकेंडरी वेव लेट वो बेंड होता है। द विड्थ ऑफ द इंटरफ्रेंस बैंड इज इक्वल, जितने भी आपको विड्थ मिलेंगे इंटरफ्रेंस में उन सबकी विड्थ इक्वल होगी, जबकि यहाँ पर विड्थ डिफरेंट होती है। जो सेंट्रल होती है उसकी सेंट्रल की जो फ्रिंज विड्थ होती है डिफ्रेक्शन में ट्वाइस होती है बाकी जितनी भी आपको फ्रिंज विड्थ मिलेगी उनके कंपैरिजन में। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी सभी की सेम रहेगी मैक्सिमा की, जबकि यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज करती रहती है। तो अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। डिफ्रेक्शन पैटर्न डिफर्स फ्रॉम द इंटरफ्रेंस पैटर्न एट, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है नंबर ऑफ मैक्सिमा का, तो ये तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि कितने मैक्सिमा बनेंगे। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, देखो फर्स्ट ऑर्डर जो मैक्सिमा होगा मतलब जो फर्स्ट आपको सेंटर में मिलेगा वो लगभग दोनों का कह सकते हैं सेम ही होगा अगर आप एनर्जी सेम रख रहे हैं तो। हाँ, स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, जो स्पेसिंग होगी वो डिफरेंट रहेगी किसमें, डिफ्रेक्शन में, जबकि इंटरफ्रेंस में सबकी सेम रहती है। तो इसमें ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। नंबर ऑफ मिनिमा या नंबर ऑफ मैक्सिमा हम डिसाइड नहीं कर सकते कितने बनेंगे।